नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे सेनापति मंगल, भूमि पुत्र मंगल। गुरु के गृह में गए हैं। गुरु गृह गए वो तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। गुरु गृह स्थिते भौमा, धर्म मार्गे प्रवर्तकाः। तेजसा दीप्तिमानं नित्यं, पापं दग्ध्वा शुभं ददातु। या शास्त्रकार कहते हैं। गुरु के घर अर्थात धनु में स्थित मंगल व्यक्ति को धर्म मार्ग पर अग्रसर करता है। उसके तेज से पाप साप ताप का नाश होता है और सुफल की प्राप्ति होती है। धनुराशि में मंगल सुफलदायी होता है, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। धनुषे भौमा शुभा प्रोक्ता, धर्म कार्य प्रवर्तकः। गुरु वत्सु गुणवान सर्वान। गुरु की कृपा से गुरु के समान गुणों वाला होके साहस और धार्मिकता दोनों प्रदान करता है। मंगल महाराज का धनु में गोचर, तो धनुष में मंगल धर्म का दीप जलाएंगे, कर्म की ज्योति से भाग्य को स्वर्ण बनाएंगे। तेज बढ़े, साहस उमड़े प्रखर, अधर्म जले जैसे अग्नि की लहर। यह मंगल मेष राशि और मेष लगन के जातकों के लिए एक नवीन अवसर, नई संभावनाओं, नए द्वार खोल देगा। मंगल सेनापति है, भूमि पुत्र है इसको कहते हैं, और आपके राशि से है। तो अग्नि में अग्नि मिले जब धनु में समान। मंगल करे धर्म का तब से महान अभियान। कर्म हो मंत्र और लक्ष्य बने ध्यान, ऐसा मंगल दे जीवन को सदा सम्मान। मेष राशि के जातकों के लिए भाग्य के घर में मंगल का गोचर उत्तम नहीं, श्रेष्ठतम फल आपको देगा। धनुस्थ मंगल धर्म मार्ग पर स्थित होकर कर्म का दीपक बनता है। भौमा धर्म पते स्था, कर्म दीपो जगत गुरु। चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया तो फिर कहां से होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कहा, कब, कैसे, कितना, टू द पॉइंट। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए। यह वीडियो मेष लगन और मेष राशि के जातकों के लिए है। एक लाइन में श्रेष्ठतम फल मिलेगा। क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, उसी की चर्चा इस वीडियो पे होगी। अष्टम भाव का प्रभाव खत्म हो गया। मंगल महाराज कहाँ थे? अष्टम भाव में। अष्टम भाव देखो, कोई भी ग्रह अष्टम भाव में शुभ फल मजा नहीं पाता। तो मंगल को नवम भाव में आ गए, मतलब आप गहरे पानी में थे, वहां पे दबाव है, पीड़ाएं हैं, तकलीफ है, दुर्गंध है। वहां से आप निकल के कहाँ आ रहे हैं? धर्म स्थान पे, जहां अगरबत्ती की सुगंध है, माहौल आध्यात्मिक है। तो यहाँ पे आप बेहतर, भाग्यम फलद सर्वदा न विद्यानज पौरुषम। या भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है, सौभाग्य का है, यात्रा का है, उच्च शिक्षा और पिता का भाव है। अतः यह गोचर आपके लिए ऊर्जादायक होगा, प्रेरणादायक होगा, कर्म प्रधान आप बनेंगे। धर्म और भाग्य का उदय एक साथ हो रहा है। मंगल देव यहाँ धर्म के भाव में आकर भाग्य को धक्का लगाएंगे, भाग्य के कपाट को खोल देंगे। जाओ, आपके भीतर विश्वास, आत्मबल, साहस कई गुना बढ़ेगा। कर्म से भाग्य रचने का समय है, इसलिए आलस्य बिल्कुल नहीं करिएगा। स्टार्टिंग ये केतु के नक्षत्र में करेंगे, जिसको बोलते हैं मूला नक्षत्र। मूला नक्षत्र, जड़ से जुड़ के रहना। विदेश से आपको लाभ होगा, धर्म से लाभ होगा, आध्यात्मिक ट्रिप आपको करने का मौका मिलेगा, मानसिक शांति मिलेगी, पुण्य का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। करियर और उच्च शिक्षा में नई दिशा मिलेगी। भाग्य के घर में लग्नेश का गोचर, आपको बड़े लोगों का स्नेह, बड़े लोगों का प्यार स्वाभाविक मिल जाएगा। जितना आगे बढ़ेंगे उतना आप सीखेंगे, उतना आप अपने आप को चमकता हुआ प्राप्त करेंगे।
धनु में मंगल व्यक्ति को रोमांटिक बनाता है, स्वतंत्र बनाता है। अत्यधिक जुनून, अत्यधिक आकर्षण, संघर्ष के बाद सफलता, तो रिलेशन में भरोसा और सम्मान दोनों मिलेगा। यह समय रिश्तों में खूबसूरती के लिए, रिश्तों को समय देने के लिए यह समय आपको मिला है। सिर्फ ईगो मत टकराइएगा, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो सकता है। यह समय आपके आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत बेहतर जाएगा। गुरु बृहस्पति के घर में आप जा रहे हैं, गुरु के घर में जा रहे हैं, बिना ज्ञान लिए चले आए, ऐसे कैसे हो सकता है? तो कर्म और धर्म दोनों का संतुलन बनाना गुरुदेव आपको सिखाएंगे। बोलेंगे बेटा जरूरी है पैसा कमाना भी, लेकिन पैसे के साथ साथ आपको संतुलन बनाना भी जरूरी है। जल्दबाजी में निर्णय लेने से हानि होगी। पिता या वरिष्ठ व्यक्ति से मतभेद संभव है, मत करिएगा, ठीक है ना। धार्मिक भाषणों से, उपदेशों से बचें। वाहन चलाते समय सावधानी अत्यंत बरतें। ऐसा नहीं कि ध्यान में मगन हो गए, राधे राधे श्री राधे करते रहे और ध्यान कहीं और चला जाए, नहीं। थोड़ा बैक पेन हो सकता है, आपको ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात ये शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे, पूर्वाषाढ़ा, हाँ जी पूर्वाषाढ़ा में जाएंगे। पूर्वाषाढ़ा धन का नक्षत्र है, पूर्वाषाढ़ा व्यापार का नक्षत्र है। धनात धर्म, कोई कुछ भी बकवास करे मित्र, बिना पैसा के कुछ भी नहीं, अर्थ के बिना सब व्यर्थ है भाई। इसलिए पैसा तो चाहिए चाहिए, अर्थ तो चाहिए चाहिए। तो यहाँ पे शुक्रदेव आपके लिए अर्थ की व्यवस्था करेंगे। अर्थ आपके पास आएगा ही आएगा, नए मार्ग खुलेंगे, जीवन साथी से आपको लाभ मिलेगा। जीवन साथी आपके व्यापार के मार्ग को प्रशस्त करेंगे, सीधा सीधा आप ऐसा कह सकते हैं। चीजें ठीक होंगी। द्वितीय भाव वाणी का है और द्वितीय भाव धन का है, तो वाणी के द्वारा धन आप प्राप्त कर सकते हैं। मंगल सिर्फ नवम भाव में जा रहे हैं ऐसा नहीं है, मंगल नवम भाव को एक्टिव करेंगे क्योंकि नवम भाव में चल रहे हैं। मंगल की जो चौथी दृष्टि होगी कहाँ होगी? व्यय के घर पे होगी, तो व्यय भाव भी एक्टिव होगा। और मंगल पराक्रम के घर पे सातवीं दृष्टि रखेंगे तो पराक्रम को एक्टिव करेंगे। सुख भाव पे अष्टम दृष्टि रखेंगे तो सुख को एक्टिव करेंगे। इसलिए मंगल को आप सिर्फ ये मत देखिए कि मंगल धर्म के घर में चल रहे हैं, भाग्य के घर में चल रहे हैं, नहीं जी। मंगल वहां से 3 ग्रहों को एक्टिव करेंगे। तो यदि आपका ज्ञान चक्षु खुला रहा तो अर्थ पे नियंत्रण करोगे, नहीं तो अर्थ आप वाहवाही में बड़प्पन के चक्कर में बेवजह गंवा दोगे। देखो मित्र, धन की एक गति होती है दान करना, बहुत अच्छी बात है, मैं भी मानता हूं कि दान करना चाहिए। लेकिन आपके घर के लोग भूखे हैं, आपके घर में फाका चल रहा है और आप दानवीर बनते हैं, तो आप मूर्ख हैं। घर की आवश्यक सामग्री आपके पास है तब आप दान करिए। खुद का पेट भरा है तो खिलाइए, क्योंकि संसार में आप सबसे महत्वपूर्ण। देखिए उदाहरण आप ले सकते हैं, उदाहरण करोड़ों में एकाक मिल सकते हैं। आपके बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं और आप दूसरों को खिला रहे हैं, तो पाप लगेगा, पुण्य नहीं लगेगा। इसलिए पहले खुद का ध्यान रखिए, फिर आपके ऊपर जो लोग आश्रित हैं या आपका नैतिक धर्म बनता है कि उनके लिए काम करें। उसके पश्चात जो बचता है ना, तब लोगों के लिए आप करें। यही धर्म है, यही कर्तव्य है। तो यहाँ पे चीजें इस तरह होते हुए निकल रही है, बेहतर आप कार्य करते हुए आगे बढ़ेंगे। यह मंगल का गोचर आपके लिए शुभ हो, बेहतर हो, इसके लिए आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। उत्तिष्ठ जागृत वरान्नवदत्, मजा आएगा, आगे बढ़िए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।